50 साल पूर्व बसाए गए बुद्धनगर में अंबेडकर अनुयायियों ने अपने खून पसीने की कमाई से भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी, जहां अब कुछ साल पूर्व इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी काट दी जाने के कारण बुद्धनगर झुग्गी बस्ती का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा अपने यथावत स्थान पर ही लगी हुई थी। प्रतिमा को हटाने के लिए आरडीए के अफसरों ने लाख जतन किए, लेकिन बौद्ध समाज व अंबेडकर अनुयायियों के विरोध के चलते वे सफल नहीं हो पाए। इस कारण अफसर स्थानीय रहवासियों एवं जातिवादी विचारधारा के लोगों की मिली से असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा को साजिश पूर्वक क्षतिग्रस्त किए जाने के 2 बार प्रयास किए गए। अब अंबेडकर अनुयायियों द्वारा नए सिरे से प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 2 बार प्रतिमा को क्षति पहुंचाने पर अंबेडकर अनुयायियों ने पुलिस थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया है। अब बौद्ध समाज एवं बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा नए मजबूत पैनल का निर्माण कर नए स्वरूप में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लेकर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिमा निर्माण समिति के गौतम वकोड़े ने युग का इंसाफ से चर्चा करते हुए कहा कि बुद्धनगर का अस्तित्व समाप्त कर इंदौर विकास प्राधिकरण ने कॉलोनी काट दी। श्री नाकोड़ा ने बताया कि बाबा साहेब ने हमें सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार दिए हैं, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रकाश महावर, कोली की रिपोर्ट। बाबा साहब के यहाँ स्टैचू नया तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पर कई वर्षों से ये प्रतिमा है, जहाँ पर बुद्धनगर पिछले 40 साल से यहाँ बसा हुआ था, पर कुछ सामंतवादी लोगों के कारण बस्ती तो हटाई गई। तथा कथित कुछ राजनीतिक दलों के बस्ती को शिकार होकर समाज को और दलित वर्ग को काफ़ी यातनाएं झेलकर यहाँ से जाना पड़ा। किंतु हमने समाज की यहाँ धरोहर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत संविधान के निर्माता, और संविधान के निर्माता होने के नाते उनका पूरे विश्व में सम्मान है, पूरे देश में सम्मान है। पर कुछ असामाजिक तत्व और तथाकथित जातिवादी लोग जो उभर कर नहीं आते सामने, पर वो पीछे से वार करते, वो हमेशा बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ ही छेड़खानी करते आ रहे हैं और हो सकता है आगे भी करेंगे। लेकिन ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये 40 साल पुरानी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक प्रतिमा है। हमारे बाप दादाओं ने उसको काफ़ी परिश्रम के साथ यहाँ बसाया और पूरे समाज का गौरव स्थापित करा यहाँ पर। और कई बार ये प्रतिमा संबंधित यहाँ के स्थानीय हो सकते हैं या बाहर के कुछ सामाजिक तत्व जो बिल्कुल कभी नज़र तो नहीं आए, पर वो हमेशा ये प्रतिमा क्षतिग्रस्त करते आ रहा है। लेकिन इस बार इसी कॉलोनी में VIP परस्पर 97 पार्ट 4 आईडीए की कॉलोनी है, VIP परस्पर। यहाँ पर किसी कॉलोनी का एक ट्रक ट्राला वगैरह डैम्पर आया बताते हैं, और उसके कारण ये प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई, ऐसा जानकारी भी मिली थी समय पर फिर भी ये हम इसको एक साजिशन माने या घटना माने वो एक अलग विषय है। पर समाज ने निर्णय लिया है कि बिना किसी राजनीतिक दल के सहयोग के ये प्रतिमा समाज के बल पर ही इसको यथास्थिति में और पूरे भव्य दिव्य रूप के साथ में पुनः स्थापित हम करने जा रहे हैं। अब ये प्रतिमा का पहले पेडिस्टल था करीबन 6 फीट का, अब इसको हम 10 फीट का बना रहे हैं और बहुत काफ़ी मजबूती के साथ, सौंदर्यकरण के साथ ये प्रतिमा इस रिंग रोड पर अब एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रचने जा रही है। और ये पूरे समाज के बल पर हो रहा। बौद्ध समाज, अम्बेडकरी अनुयायी, अम्बेडकरवादी संगठन सारे एकजुट होकर हमें सब सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत भव्य दिव्य होगा। उसके बाद प्रशासन जो शासन से हम अपील करते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा है, वो भी बुद्धनगर का ऐतिहासिक स्थल के रूप में रहा है। और इसी स्थल पर आदमकद प्रतिमा पर आईडीए के कुछ तथाकथित जातिवादी अफसर अधिकारी उस प्रतिमा को लेकर काफ़ी समाज में आक्रोश पैदा करने का काम करते हैं और उसको हटाने की बात करते हैं। और हम अपील करते हैं कि यदि अगर वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी के आप सच्चे मानने वाले होंगे, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले होंगे, तो उस संविधान निर्माता का प्रतिमा को आप सौंदर्यीकरण के साथ उसको सुव्यवस्थित करेंगे, ना कि उसको हटाने की बात करेंगे। और यहाँ तक अपील हम ये करते हैं और निवेदन करते हैं कि उसको बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिया जाए, क्योंकि लता मंगेशकर जी का नाम ऑलरेडी पहले एक किसी सभागृह के लिए है। इस सभागृह के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी उसी जमीन पर रहा करते थे जो आईडीए ने, विकास प्राधिकरण ने हमसे बलपूर्वक और तानाशाही रवैये से वो ज़मीन हमसे हथिया ली और हमें यहाँ से बेघर होना पड़ा। लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा के सम्मान के लिए बर्दाश्त किया, पर प्रतिमा यथावत वहीं रहे। बस ये अपील करते हैं। मैं गौतम कुमार वाकोड़े, प्रतिमा संरक्षण व्यवस्था समिति की ओर से प्रमुख। बाकी मेरे साथी दिलीप वानखेड़े जी हैं, अनिल वाकोड़े जी हैं, अरुण वानखेड़े जी है,
अपने गायकवाड़ साहब है, ठाकरे जी है, और भी हमारा साथी हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, महिला मंडल है, वो सभी पूरे बल के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ इस प्रतिमा को यथास्थिति में और पूर्ण भव्य दिव्य रूप के साथ स्थापित करने में लगे हुए हैं।